सो वंस अगेन दोस्तों वेलकम है आप सब लोगों का आज के शानदार से मॉर्निंग ट्रेनिंग सेशन में। और आज का जो सेशन है ना दोस्तों, जो टॉपिक है वो बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। और आज हम लोग बात करने वाले दोस्तों अर्जेंसी क्रिएशन पे, ठीक है। और अर्जेंसी क्रिएशन आपको पता होगा और नहीं पता होगा तो मैं बताऊंगा कि अर्जेंसी क्रिएशन क्या है, किस तरीके से किया जाता है, राइट। जिससे जो है ना फास्ट जो है ना जो हमारी ज्वाइनिंग होती है, जो रिजल्ट होता है ना फास्ट जो है ना जनरेट होता है। समझ पा रहे हैं? के लिए मैं थोड़ा सा अपने बारे में बताता हूँ, फिर हम लोग बढ़ेंगे सीधे टॉपिक की तरफ। दोस्तों नाम मेरा सलमान है और मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ और इस बिजनेस की शुरुआत की थी आज से 20 महीने पहले। मैं स्टडी करता था, बीए थर्ड ईयर का स्टूडेंट था, राइट। और एक छोटी सोच लेकर मैं इस बिजनेस में आया था। छोटी सोच का मतलब एक 5-10 हजार रुपए की सोच लेकर आया था, लेकिन ये सोच लाखों रुपए की हो गई। एक महीने का दोस्तों यहाँ से लाखों रुपए का इनकम किया है, मतलब 96 हजार का हाईएस्ट यहाँ से इनकम लिया है, राइट। तो ये सब है दोस्तों ट्रेनिंग की पावर। ये हमारे जो मेंटोर हैं, हमारे जो महागुरु हैं, सर की गाइडलाइंस हैं दोस्तों, उनकी जो बताए हुए जो रास्ते हैं उन पर चल रहा हूँ मैं, राइट। तो ये मेरी छोटी सी जर्नी मैंने आपको बताई शॉर्ट में, ठीक है। तो दोस्तों और मैं एक चीज बहुत अच्छी तरीके से समझ गया हूँ, जान गया हूँ इस बिजनेस में कि इस बिजनेस में बिना ट्रेनिंग के जो है ना आपका कुछ होने वाला नहीं, राइट, ठीक है। एक आप लोग मैं आपको एक मंत्र देता हूँ ना, वो आप याद कर लीजिए, ठीक है। मंत्र ये है कि नो ट्रेनिंग नो पे आउट और नो ट्रेनिंग नो सक्सेस। समझ रहे हैं? ठीक है, ये मैंने अच्छी तरीके से समझ लिया है कि अगर आप ट्रेनिंग नहीं लेते हैं तो पे आउट नहीं आपका बनेगा, राइट। और अगर आप ट्रेनिंग नहीं लेते हैं तो आप जो चाहते हैं, जो सफलता चाहते हैं वो आपको कभी नहीं मिल पाएगी। समझ रहे हैं? कभी बोल रहा हूँ मैं, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मिल जाएगी, शायद मिल जाएगी, कभी नहीं मिल पाएगी। कभी का मतलब समझते हैं, कभी नहीं होगा, ठीक है। तो ट्रेनिंग पे बहुत ज्यादा ध्यान दीजिए। मैंने जब से इस बिजनेस को यानी सीरियस करना स्टार्ट किया है तब से मैंने ट्रेनिंग पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया है। मैंने चीजों को बहुत बारीकी से सीखा है, ठीक है। हर एक चीज को जो हमारे इस बिजनेस की जो भी चीजें इस बिजनेस में ग्रो करने के लिए चाहिए, वो सारी चीजों को मैं लगातार सीखता जा रहा हूँ और अभी भी सीख रहा हूँ, है ना। क्योंकि मैं सीख रहा हूँ इसलिए मैं आपको सिखा पा रहा हूँ। सही बात है, आप भी सीखे, आप भी सिखा पाएंगे आने वाले समय में, ठीक है। तो आज का दोस्तों हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा अर्जेंसी क्रिएशन पे। अर्जेंसी क्रिएशन जो है ना दोस्तों हमारे इस बिजनेस में अगर आप सही तरीके से इसको समझेंगे तो आपके रिजल्ट को कई गुना ज्यादा जो है ना इंक्रीज कर देता है, अगर अर्जेंसी क्रिएट करना आपको सही तरीके से आ गया। समझ पा रहे हैं? ठीक है। लेकिन ज्यादातर हमारे लोगों को, हमारे पार्टनर्स को अर्जेंसी क्रिएट करना नहीं आता, और कुछ लोगों को आता है तो वो शायद अप्लाई नहीं करते। देखो मैं सिंपल से आपको एक बात बताता हूँ, जो भी चीजें मैं आज के सेशन में बताने वाला हूँ, राइट। आप ये देखिएगा आपके काम की क्या चीज है, हालांकि सारी चीजें आपके काम की होंगी। जो आप जिस तरीके से अभी आप काम कर रहे हो, जो आपका काम करने का तरीका है, अगर उससे रिजल्ट आप क्रिएट कर पा रहे हो, रिजल्ट, है ना। क्योंकि देखो हमारा जो सिस्टम है, हमारी जो स्वामिनी है, स्वामिनी आपको जो है ना एफर्ट का पैसा नहीं देती है। समझ रहे हो ना? स्वामिनी में पैसा किस चीज का मिलता है आपको? मेहनत का पैसा। आपने एफर्ट कितना लगाया, आपने डेली आज के डे में या आपने पिछले कल के डे में आपने 4 घंटे वर्क किया, 5 घंटे किया, इस बात का पैसा नहीं देती है स्वामिनी से। स्वामिनी पैसा देती है रिजल्ट का। उस 4 घंटे में आपने रिजल्ट क्या, मतलब रिजल्ट क्या प्रोड्यूस किया, है कि नहीं? सही बात है, समझ पा रहे हैं? तो आप जो काम, जिस तरीके से आपका काम करने का जो तरीका है दोस्तों, आपके जो काम करने का जो तरीका है, उससे अगर आप रिजल्ट क्रिएट कर पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। आप जो मैं बताऊंगा उसको मत फॉलो करिएगा। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? ध्यान से समझिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि जो आप जिस तरीके से काम कर रहे हैं और रिजल्ट आ रहा है, डेली पे आउट बना पा रहे हैं आप, तो बहुत अच्छी बात है। आप मत करिएगा मेरी बातों को आप फॉलो। लेकिन अगर आप काम कर रहे हैं, एक्शन ले रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो कहीं ना कहीं फॉल्ट है। आप समझिएगा जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? ठीक है। क्योंकि हमारा जो मतलब है, सीधा सीधा मतलब है वो रिजल्ट से है, ठीक है। मैं यहाँ पर सेशन में क्यों आ रहा हूँ ट्रेनिंग देने के लिए? क्योंकि मुझे जो है ना मैं रिजल्ट आपको बताऊंगा कि रिजल्ट कैसे क्रिएट होता है, रिजल्ट कैसे जनरेट होता है, ठीक है। ये मैं बता पाऊंगा। और ये कोई किताबी नॉलेज नहीं है, मैं कहीं पढ़ के आया हूँ, ये मैंने प्रैक्टिकली इसको किया है, अप्लाई कर रहा हूँ लगातार। रिजल्ट भी आ रहा है, बहुत अच्छा टीम में रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। एक दिन में 50-50, 60-60 लोगों तक के पे आउट्स बनते हैं टीम में, है ना। तो ये बहुत बड़ी बात है। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? तो इस चीज से रिजल्ट आ रहा है, तो वही चीजें मैं आपको बताता हूँ। समझ पा रहे हैं? तो चलिए हम लोग सेशन को आगे कंटिन्यू करते हैं और मैं अपनी स्क्रीन को शेयर करता हूँ जस्ट। तो वंस अगेन दोस्तों वेलकम है आप सब लोगों का। अभी आपका फोकस पूरा स्लाइड पे होना चाहिए, ठीक है। और हम लोग बात करने वाले हैं, तो आज का दोस्तों हमारा टॉपिक है अर्जेंसी क्रिएशन। अर्जेंसी क्रिएशन में दोस्तों ऑन द स्पॉट ज्वाइनिंग होती है ना। ऑन द स्पॉट मतलब अगर कोई पर्सन बोल रहा है कि मैं कल ज्वाइन करूंगा, या मेरे पास पैसा नहीं है, या मैं सोच कर बताऊंगा, जितने भी ऑब्जेक्शन होते हैं सर, ठीक है। जब हम क्लोजिंग करने के, जब हम किसी अपने प्रोस्पेक्ट की क्लोजिंग करते हैं तो जाहिर सी बात है ये सवाल तो आते ही आते हैं, ठीक है। और ये मान के चलो कि 99% चांस रहते हैं कि वो ऑब्जेक्शन डालेगा ही डाले, और उसकी तैयारी आपकी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। पहली बात तो ये है, अगर आप न्यू हो और अगर आप अभी अर्जेंसी क्रिएट नहीं कर पा रहे हो, अगर आप क्लोजिंग नहीं कर पा रहे हो, तो आप सिर्फ एक काम कर सकते हो। आप लिस्ट बनाई आपने, बहुत अच्छी बात है। आप इनविटेशन कर लेते हो, सीखिए। आप प्लान दिखा लेते हो, जूम के माध्यम से दिखाते हो, बहुत अच्छी बात है, दिखाइए। लेकिन क्लोजिंग और फॉलोअप नहीं आपको आता है तो आप खुद मत करिए, अपलाइन से करवाइए, कॉन्फ्रेंस पे करवा लीजिए, है ना। तो अपलाइन आपके किस तरीके से फॉलोअप करते हैं, कैसे क्लोजिंग करके अर्जेंसी क्रिएट करते हैं, आप वो सुनेंगे। तो कम से कम अगर आप न्यू हैं तो कम से कम 10-15-20 लोगों को लगातार डे बाय डे 2-2, 4-4 लोगों से अपलाइन से कांटेक्ट करवाइए, प्लान दिखाने के बाद। वो चाहे प्लान आप मिलकर दिखाएं, 1-to-1 करके प्लान दिखाएं, और चाहे तो प्लान आप जूम पे दिखाएं। अगर आपको नहीं आता अर्जेंसी क्रिएट करना, क्लोजिंग करना नहीं आता, तो अपलाइन से करवाइए, पहली बात। दूसरी बात यह है कि अगर आपको आता है, ठीक है,
तो आप सही तरीके से करो। अगर आपको लग रहा है कि मैं कर रहा हूँ सर रिजल्ट नहीं आ रहा है, ठीक है, मुझे अपलाइन की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है, मैं अपने लेवल पे सब संभाल लेता हूँ, ठीक है, मैं सेल्फ डिपेंड हूँ, तो आप सही तरीके से चीजें करना स्टार्ट करो, क्योंकि हम कहीं ना कहीं जरूर गड़बड़ करते हैं। और ऑन द स्पॉट अगर ज्वाइनिंग चाहिए तो अर्जेंसी का सहारा हमें लेना ही पड़ेगा। अर्जेंसी मतलब होता है इमरजेंसी। इमरजेंसी भाई, इमरजेंसी मतलब अभी क्यों करना जरूरी है ना, अभी ऑन द स्पॉट तुरंत। वो बोल रहा है मेरे पास पैसा नहीं है, ठीक है, या वो बोल रहे हैं भाई मैं कल सोच कर बताऊंगा, लेकिन अभी ज्वाइन करना क्यों जरूरी है, ये हम ऑब्जेक्शन को हैंडल करने के बाद, ठीक है, और उनको हम ये बताते हैं कि अभी ज्वाइन करना क्यों जरूरी है। और मैं गारंटी के साथ बता रहा हूँ सर, अगर अर्जेंसी क्रिएट करना सीख गए तो आप खाली नहीं आओगे कभी भी अपने प्रोस्पेक्ट के, जब जिसको आप प्लान दिखाने जा रहे हो खाली नहीं आओगे सर। आप कुछ ना कुछ पेमेंट्स लेके जाओगे। अगर आप किसी को कुछ नहीं करेगा तो वो कुछ ना कुछ तो देगा। अगर मान लो उसने बोला, मान लो आपने पूरा फॉलोअप अच्छी तरीके से किया, और फॉलोअप और क्लोजिंग के क्वेश्चन जो आपने पूछे सवाल, उसके दौरान आपने उसने बोला कि मैं 3 आईडी से स्टार्ट करूंगा, समझ रहा था मेरी बात को ध्यान से, ठीक है। लेकिन अगर आपने जैसे क्लोजिंग की और एनीवे लास्ट में जब अर्जेंसी क्रिएट की तो वो बोल रहा है मेरे पास एनीवे पैसा नहीं है, तो क्लोजिंग आप करेंगे, ठीक है। लेकिन जब आप अर्जेंसी वहां पर डालेंगे तो अगर 3 आईडी से बोलेगा कोई पर्सन तो वो 1 आईडी से, अगर 7 आईडी से बोलेगा तो 3 आईडी से, मतलब क्लोजिंग आपकी होगी। लेकिन होगी कब, जब आप अर्जेंसी को सीखेंगे, समझ पा रहे हैं। और ध्यान से समझिएगा सर, ये एक देखो हमारा जो बिजनेस है ना सर, ये थोड़ा सा ना, ये जो चीजें है ना, ये थोड़ा सा टेक्निकल चीजें हैं, इनको आपको समझना पड़ेगा कैसे कैसे करनी पड़ती है। स्टेप बाय स्टेप आपको चीजें समझाऊंगा, ठीक है, और ऐसे ही आपको करना है जैसे मैं बताऊंगा। ओके, तो आपको क्या लगता है कि जब हम प्लान दिखाते हैं, प्लान दिखाने के बाद चाहे हम जूम पे प्लान दिखाएं, चाहे हम मिल के प्लान दिखाएं, उसके बाद हमें कुछ सवाल पूछने पड़ते हैं। और मैं गारंटी के साथ बता रहा हूँ सर, जितने भी लोग यहाँ पर कनेक्ट हैं 90% लोग वो सवाल पूछते नहीं है सामने वाले प्रश्न, ठीक है। इनफैक्ट मेरी टीम के ऐसे बहुत सारे पार्टनर हैं, ठीक है, जो बताया जाता है ना उसको अप्लाई नहीं करते हैं, इसलिए रिजल्ट नहीं आता है, और जो कर रहे हैं उनका रिजल्ट बहुत अच्छा है, समझ रहे हैं, ठीक है। वहां पर आप हम लोग एनीवे ट्रेनिंग में लाख बार ये चीजें सीखेंगे कि ऐसे ऐसे करना है, लेकिन फील्ड में जाके वो अपना ही तरीका अपना डालेंगे, है ना। मतलब पता नहीं आदत पड़ गई है, क्या हो गया समझ नहीं आ रहा। चलो उससे रिजल्ट आ रहा तो अच्छी बात है, करो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा फिर भी उसी चीज को घसीटे पड़े, तो फिर क्या मतलब है, क्यों टाइम वेस्ट हो रहा है कि नहीं। तो चीजों को समझो ध्यान से, आप जो कर रहे हो उससे रिजल्ट आ रहा है करो, नहीं आ रहा है तो जो चीजें बताई जा रही है उसको फॉलो करो, सुनो मत खाली, ज्ञान को रखो मत। हाँ नॉलेज हमने ले लिया, नॉलेज के लिए मत आओ ट्रेनिंग में, नॉलेज तो मिलेगी मिलेगी, लेकिन इसका अप्लाई करोगे ना इसको, तभी तो आपको पता चलेगा कि हाँ इससे रिजल्ट क्रिएट होता है या नहीं। सही बात है। अब आप आज अभी सुनोगे और फिर फील्ड पे जाके वही गड़बड़ कर दोगे, सब लोगों से प्लान दिखाओगे, प्लान दिखाने के बाद सीधे बोलोगे हाँ भाई अच्छा लगा तो लाओ ज्वाइन करो, फिर स्टार्ट करो, क्या अच्छा लगा। उल्टे सीधे सवाल, और जब उल्टे सीधे सवाल तो उल्टे सीधे जवाब, समझ मेरी बात। जब हम उल्टे सीधे समझ पा रहे हैं आप सब लोग, उल्टे सीधे अगर हम सवाल करते हैं, ठीक है भाई, सिंपल सी बात, उल्टे सीधे सवाल मतलब है कि अगर हम सही सवाल प्रोस्पेक्ट के सामने डालेंगे तो सही जवाब आपको मिलेगा, राइट, और अगर गलत सवाल करेंगे तो गलत जवाब मिलेगा, राइट। देखो एक चीज समझ लो, ये इस बिजनेस का रूल है, रूल समझते हैं, नियम, नियम कभी बदलते नहीं है सर, ध्यान से समझना, ठीक है, नियम नहीं बदलते हैं। अगर ये जो सूरज है ना, सूरज निकलता है, अगर वो सूरज एग्जाम्पल मान लो पश्चिम से निकलता है और पूरब को अगर ढलता है तो वो ढलेगा ढलेगा सर, ठीक है। अब शाम को आप ये नहीं बोल सकते कि मेरा काम रह गया, मैं ऐसे कैसे हो गया, ऐसे कैसे हो गया, वो आपकी थोड़ी ना चलेगी, वो तो लागू होगा, हर किसी पे लागू होगा, समझ रहे हैं मेरी बात को। तो इसी तरीके से इस बिजनेस में ये जो चीजें बताई जा रही है, ये नियम है सर, ये करनी ही करनी है, ठीक है। ये ऑप्शनली नहीं है कि नहीं सर इसको बिना करे भी आप कर सकते, नहीं, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब सही सवाल करो, सही जब सवाल करोगे प्रोस्पेक्ट से तो सही जवाब भी आपको मिलेगा, गलत सवाल करोगे तो गलत जवाब मिलेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्लोजिंग के दौरान सबसे पहले क्या है ना, हमें जब भी हम किसी भी पर्सन को प्लान दिखाते हैं सर, ठीक है, तो हमें ये 5 सवाल करने पड़ते हैं, ठीक है। और मैं इस जितने भी लोग यहाँ पर मीटिंग में कनेक्ट हैं, मैं इसमें से 90% लोगों को बोल सकता हूँ कि ये 5 सवाल ये सही तरीके से पूछते ही नहीं है प्रोस्पेक्ट से। बताना सर ईमानदारी से, कितने लोग ये 5 सवाल पूछते हैं। फिर मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि आप जिस तरीके से करते हो सकता है आपका तरीका अलग हो सर, मेरा तरीका अलग है। जिस तरीके से आप कर रहे हैं रिजल्ट आ रहा है तो बेस्ट एंड बेस्ट करते रहिए, लेकिन नहीं आ रहा है तो उसको फॉलो करिए, समझ रहे, ठीक है। क्या आप 5 सवाल ये पूछते हैं प्रोस्पेक्ट से, ये 5 सवाल पूछने में क्या 5 घंटे लगते हैं, नहीं सर, ये 5 सवाल पूछने 5 मिनट भी नहीं लगेंगे सर। लेकिन इससे और ज्यादा जो है ना क्लियरिटी हो जाएगी कि आपका प्रोस्पेक्ट एक्चुअल में जेन्युइन है या खाली वो फेक है, समझ रहे हैं। क्योंकि जरूरी नहीं कि जिसको आप प्लान दिखा रहे हैं वो प्रोस्पेक्ट ही बढ़िया हो हमारा, ऐसा भी नहीं, ऐसा भी होता है। और ये भी प्रॉब्लम होती है कि प्रोस्पेक्ट भी बहुत अच्छा होता है, हम उसको हैंडल नहीं कर पाते हैं, है ना कहीं दोनों चीजों में डिफॉल्ट हो जाता है, प्रोस्पेक्ट भी कहीं। तो आप ये 5 सवाल पूछेंगे ना सर अपने प्रोस्पेक्ट से स्टेप बाय स्टेप, तो इससे ये समझ में आएगा कि आपका जो प्रोस्पेक्ट है जिसको आपने प्लान दिखाया है वो आपका राइट प्रोस्पेक्ट है नहीं। अगर वो 5 सवालों का जवाब स्टेप बाय स्टेप सही देता है तो ठीक है। अब प्लान दिखाने के बाद में आप पहला सवाल हम पूछते हैं भाई आपको इस बिजनेस में सबसे बढ़िया क्या लगा। लेकिन ज्यादातर मैंने देखा है बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि आपको इस बिजनेस में क्या अच्छा लगा, ठीक है, और कोई ऑप्शन नहीं होता है, वो सीधे सीधे उसको खुली छोड़ देते हैं, कुछ भी बोलते हो, ठीक है। फिर उसके बाद उसने बोला कि सब बढ़िया लगा, बोले ठीक है फिर ज्वाइन करो, फिर स्टार्ट करो, ठीक है। तो इस तरीके से लोग करते हैं, ठीक है। अच्छा कितने लोग ऐसे हैं जो 5 सवाल पूछ के क्लोजिंग करते हैं, बताएंगे जरा मुझे चैट बॉक्स में टाइप करके, कितने लोग ऐसे हैं? क्या आप क्लोजिंग करने से पहले
ये 5 सवाल पूछते हैं क्योंकि हमारा जो प्रोस्पेक्ट है उसके हमें कमिटमेंट लेवल का पता चलता है कि वो पर्सन क्लियर कट हो जाता है ना सर, उसको क्या अच्छा लगा, प्रोडक्ट अच्छा लगा, पैसा कमाने का तरीका अच्छा लगा, तो ये भी आपको पता चल गया। ठीक है, दूसरा सवाल, अब उसने बोला है कि मुझे पैसा कमाने का तरीका अच्छा लगा, तो हम ये पूछते हैं दूसरा सवाल कि भाई आप इस बिजनेस से कितना कमाना चाहोगे पार्ट टाइम में। सिंपल सी बात है, ऑप्शन दे दो 10, 15, 20, 30 हजार। ठीक है, ओके। उसके बाद तीसरा सवाल हम करते हैं, ठीक है, जब आप उसने बोला कि मैं 20,000 30,000 रुपए इस बिजनेस से मैं कमाना चाहूंगा एक महीने में, ठीक है, पार्ट टाइम में। अब हम समय के लिए एग्री करेंगे, भाई आप टाइम कितना दे सकते हो। सिंपल सी बात है, समय कितना आप दे सकते हो इस बिजनेस के लिए, 2 घंटे 4 घंटे कितना दे सकते हो। हमें इसका भी जवाब मिल गया तीसरे सवाल का। चौथे सवाल का जवाब हमें चाहिए, भाई अभी आप कौन सा प्रोडक्ट लेकर शुरू करना चाहोगे इस बिजनेस को। हमारे पास देखो हेल्थ प्रोडक्ट है, एग्रीकल्चर है, ये प्रोडक्ट आप बताओ। ठीक है, तो कौन सा प्रोडक्ट आपके लिए बेटर रहेगा, ध्यान से समझना। तो ये हमने पूछ लिया। उसके बाद में दोस्तों हम पूछते हैं कि अब इस बिजनेस को आप कितनी आईडी से स्टार्ट करना चाहेंगे। देखो 3 तरीके से इस काम की शुरुआत कर सकते हैं, 1, 3, 7 है नहीं। तो आप ये बताओ 1 का क्या बेनिफिट है, 3 का क्या है, 7 का क्या बेनिफिट है, उसको बताओ क्लियर कर। समझ रहे। अब इससे क्या होगा, एक यहाँ पर भी आपको एक ऑप्शन, आपको मतलब एक चीज पे आपको उसको लेके आना है, मतलब 1 पे 3 पे 7। तो मान लो उसने बोला कि मैं 3 आईडी से स्टार्ट करूंगा। अब जैसे उसने बोला मैं 3 आईडी से स्टार्ट करूंगा, अब यहाँ पर आप अर्जेंसी क्रिएट करेंगे ऑन द स्पॉट। अर्जेंसी क्रिएट करने के लिए क्या बोलना पड़ता है कि भाई बहुत बढ़िया आपका डिसीजन है, ठीक है, जब मैडम है तो मैडम बहुत अच्छी बात है, आपने जो है ना 3 आईडी से करने का डिसीजन लिया। मैंने भी इस बिजनेस को 3 आईडी से करने का जो है ना डिसीजन लिया था, 3 आईडी से मैंने स्टार्ट। अगर कोई पर्सन बोल रहा है मैं 7 आईडी से स्टार्ट करूंगा, ठीक है, उसको अच्छे समझा दिया आपने, तो बोल रहा ठीक है 7 आईडी से मैं स्टार्ट करूंगा ऑन द स्पॉट। तो आप बोलिए ठीक है भाई 7 आईडी से करिए, और मैंने भी 7 आईडी से करने का डिसीजन लिया था, आप ये बोल सकते हैं, ठीक है, या 7 आईडी का बहुत अच्छा बेनिफिट है। लेकिन अब तुरंत यहाँ पर अर्जेंसी क्रिएट करनी पड़ेगी। अर्जेंसी में क्या बोलेंगे हम, ठीक है, जैसे हम हर बात बताते हैं ना, हर एक ट्रेनिंग में बताया जाता है कि हम बता सकते हैं कि भाई आपके लिए एक बहुत ही शानदार गुड न्यूज है। ठीक है, गुड न्यूज क्या है कि देखो आपने जूम पे अगर पूरे प्लान को देखा तो आपने देखा होगा जूम पे कम से कम 500-600 लोग कनेक्ट होते हैं, कभी-कभी 1000 लोग कनेक्ट होते हैं। अब जैसे सेशन एंड होता है, ठीक है, तो ये सारे लोग ज्वाइन कर देते हैं, और हमारे जो मेंटोर है, मतलब हमारे गुरु के गुरु गुरु महागुरु मिस्टर राकेश सर, बोल सकते हैं ना, है कि नहीं। तो उनका सर का जो एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, 2.5 लाख 3 लाख का टीम है सर का, है कि नहीं। तो सर की टीम में डेली का डेली नई 500 ज्वाइनिंग्स होती है, भर्तियां होती हैं। ये थोड़ा सा स्पीड में करेंगे बस, ठीक है। अब इसको देखो, अब इसमें क्या है ना, हमारे बहुत सारे पार्टनर इसको कर रहे होंगे, रिजल्ट आ रहा होगा, लेकिन शायद कुछ लोग इसको सही तरीके से नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, हम लोग क्या बोलेंगे, सीधे सीधे आप उनको बोलो, जैसे वो पर्सन बोलता है ठीक है भाई मैं 3 आईडी से स्टार्ट करूंगा, बहुत बढ़िया भाई, मैंने भी 3 आईडी से स्टार्ट किया था, लेकिन आपके लिए गुड न्यूज है भाई, अभी मुझे याद आ गया। ठीक है, गुड न्यूज ये है कि भाई अभी आप इस काम की शुरुआत करते हैं ना, तो आपके लिए गुड न्यूज ये है कि हमारे जो मेंटोर है, हमारे महागुरु, उन्होंने इस बिजनेस में लगभग 1.5 करोड़ रुपए के आसपास में अर्निंग किया है। यहाँ से लग्जरी कार भी ली है, महीने का लाखों रुपए का अर्निंग कर रहे हैं। ठीक है, अब ये सारी बातें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि सर की टीम में डेली का डेली नई 500 ज्वाइनिंग होती है, भर्तियां होती हैं, और उन 500 लोगों में से सर 50 लोगों का सीरियस लोगों का 50 लोगों का सिलेक्शन करते हैं, और उन 50 लोगों को पर्सनली गाइड करते हैं। 3 महीने में उनको 50,000 से लेकर लाख रुपए की इनकम तक पहुंचाते हैं। ठीक है, लेकिन यार उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि 50 लोगों का सिलेक्शन होता है, आपसे बात करने से पहले 45 लोगों का सिलेक्शन हो चुका है। ठीक है, अब जस्ट मुझे नहीं पता क्योंकि आपको एक सीट कंफर्म मिल पाएगी नहीं मिल पाएगी, लेकिन जस्ट आप 5 सेकंड रुकिए, मैं सर को एक बार कॉल लगा लेता हूँ। आप चाहो तो अपने अपलाइन को तुरंत आप कॉल लगा सकते हो, और सामने ही आप पूछ सकते हो, सर हमारे एक फ्रेंड है जिनका नाम जो है ना, मान लो हमारे पवन सर है ना, हमारे पवन भाई है सर, बहुत सीरियस है सर, और 3 आईडी से करने का डिसीजन लिया है, पूरा प्लानिंग कर दिया, लेकिन सर आपसे रिक्वेस्ट है कि सर एक सीट कंफर्म मिल जाती है सर की, वो 50 लोगों की टीम में, तो बहुत अच्छा रहता है। तो आपके अपलाइन बोल देंगे सर कंफर्म तो नहीं हो पाएगा, अभी मैं चेक कर लेता हूँ, कुछ सेकंड होल्ड। तो आपके अपलाइन बताएंगे ओनली 2 सीट अवेलेबल है, अभी करेंगे ऑन द स्पॉट, तुरंत हो जाएगा। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं सर ओके सर, थैंक यू सो मच सर, पिछली बार भी सर मेरे 4 लोग रह गए थे, बड़ी रिक्वेस्ट की थी, लेकिन सर थैंक यू सो मच, इस बार आपने मौका दिया। ठीक है, तो आप चाहो तो अपलाइन का कॉल कट करके, और जबकि देखना आपका जो प्रोस्पेक्ट है वो सुन रहा है, चाहे वो कॉन्फ्रेंस पे हो, चाहे 1-to-1 प्लान कर रहे हो वहां बैठा हो, है कि नहीं, वो सुन रहा है ना, तो आप वहां पर सीधे अपलाइन का कॉल कट करके सीधे आप प्रोस्पेक्ट को फोकस करो। ठीक है भाई, फटाफट अपना डॉक्यूमेंट भेज दीजिए, और ये 3 आईडी का इतना पेमेंट कैसे करेंगे, कैश देंगे, ऑनलाइन पेटीएम कैसे करेंगे, फटाफट जल्दी। ठीक है, अब यहाँ पर क्या सवाल आ सकता है, आपको क्या लगता है, क्या बोल रहे हैं सर प्रोडक्ट कौन सा मांगे और रेट कुछ और ही है, जैसे प्रोडक्ट कौन सा मांगते देते कुछ और ही। सर इसके बारे में अपलाइन से डिस्कस करिए सर, ऐसा नहीं होता है सर, जो आप मांगेंगे वही मिलेगा सर, ऐसे कैसे होता है सर, कोई और मांगे मिलता कुछ और है ना। तो आप किसकी टीम से सर, थोड़ा अपलाइन से कांटेक्ट करिए, ऐसा नहीं होता है सर, जो आप मांगेंगे आपको वही मिलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर सीधे सीधे हम क्या बोलेंगे, सीधे प्रोस्पेक्ट फोकस करेंगे। अब यहाँ पर मान लो प्रोस्पेक्ट से बोलेंगे ठीक है भाई डॉक्यूमेंट दीजिए, और फटाफट अपना जो है पेमेंट करिए, और अभी करते हैं। ये मौका आज के बाद आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि 3 महीने में एक ही बार ही मौका आता है। अब आपको क्या लगता है, आपका प्रोस्पेक्ट क्या बोलेगा, मेरे पास पैसा नहीं है, ज्यादातर ये ट्रेंडिंग में चल रहा है, ये तो ऑब्जेक्शन। ठीक है, तो हम प्यार से, ऑब्जेक्शन में फंसेंगे नहीं, प्यार से क्या बोलेंगे, ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं, पैसा नहीं होता है, अगर पैसा होता तो हम लोग यहाँ थोड़ी ना बैठे होते। ठीक है, अगर पैसा होता, आपके पास करोड़ रुपए होता, मेरे पास होता, तो हम लोग यहाँ बैठे नहीं होते। तो यहाँ पर हम लोग इसलिए बातचीत कर रहे हैं क्योंकि पैसा नहीं है, तभी तो कमाने की बात कर रहे हैं।
अगर पैसा होता तो आप भी कहीं मस्ती कर रहे होते, मैं भी कहीं घूम रहा होता, बढ़िया एंजॉय कर रहा होता, है कि नहीं? तो पैसा नहीं, इसलिए तो पैसा कमाना है। आप मुझे बताओ, ठीक है, कि सच में पैसा कमाने का मन है? बोलेगा यस बिल्कुल मन है। तो भाई देखो, पैसा होता नहीं है, पैसा अरेंज करना पड़ता है, ठीक है? अब आप बोल रहे हो ठीक है भाई पैसा नहीं मेरे पास में, चलो ठीक है थोड़ी देर के लिए बिजनेस को साइड करो, लेकिन एक बात और बताओ मुझे भाई, ठीक है? अगर मान लो खुदा ना खास्ता, जैसे आपको पता है, आपने देखा होगा फिल्मों में, मूवी वगैरह आप देखते होंगे, है ना? तो मूवी में क्या होता है कि तुरंत एक एक्सीडेंट होता है, और जब जैसे डॉक्टर के यहाँ लेकर लोगों उसको पहुंचते हैं मरीज को लेकर, तो डॉक्टर बोलता है कि अभी तुरंत जो है काउंटर पे आप 1 लाख रुपए जमा कराइए, तभी इसको हाथ लगाएंगे। देखा ऐसा होता है ना, ऐसा सीन देखा आपने? तो वहां पर पैसा नहीं भी होता है, लेकिन फिर भी अरेंज कराया जाता है। क्या करते नहीं करते? एक भी चवन्नी। और हमारे आपके परिवार में ऐसी बहुत सारी घटनाएं घटित होती रहती हैं, जहां पर पैसा नहीं भी होता है, लेकिन जब मेडिकल इमरजेंसी होती है तो उसके लिए अरेंज करते हैं। करते हैं क्यों करते हैं? क्योंकि किसी की जिंदगी बचाने की बात हो रही है। तो जिंदगी बचाने के लिए जब यार लाखों रुपए अरेंज कर सकते हैं, जिंदगी बनाने के लिए क्या हम 3 आईडी का पेमेंट अरेंज नहीं कर सकते? मेरे भाई बताओ, क्या लगता है आपको? ठीक है, ओके। अब यहाँ पर ऑब्जेक्शन हो गया सर हैंडल, ठीक है, बोलेगा बिल्कुल कर सकते हैं। अब हम बोलेंगे सीधे सीधे भाई तो फटाफट करिए, क्या प्रॉब्लम? अब बोल रहे हैं यार पैसा नहीं, कोई बात नहीं, हो सकता है भाई अभी आपके पास 3 आईडी का पेमेंट ना हो, अभी आप कितना अरेंज कर सकते हैं ऑन द स्पॉट? समझ रहे? अभी कितना अरेंज कर सकते हैं? तो अगर उसने 1 आईडी 3 आईडी 7 आईडी से बोला होगा, तो वो कुछ ना कुछ पेमेंट्स आपको 7 से बोला होगा तो 3 आईडी 4 आईडी 5 आईडी कुछ ना कुछ तो करेगा सर, ठीक है? 3 आईडी से बोला होगा तो 1 आईडी से करेगा। आप खाली नहीं आओगे। ये मत बोलना कि आप 1 आईडी का कर दो 2 आईडी कर दो, ये मत बोलना। आप बोलो आप अभी कितना अरेंज कर सकते हैं, ठीक है? ज्यादा से ज्यादा कितना अरेंज कर सकते हैं आप ही बता दीजिए। बाकी क्योंकि ये जो मौका है ना, ये दोबारा आपको नहीं मिलने वाला, क्योंकि ये मौका बहुत कम लोगों को मिलता है भाई, ठीक है? लाइन लगाते हैं लोग इसके लिए, ठीक है? लेकिन ये जो सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ ना, जो मैं एनीवे ये सारी चीजें आप करोगे तभी होगा सर, इसका रिजल्ट तभी आएगा। दूसरी बात, अगर आप ऑफलाइन में प्लान कर रहे हो मिलके, तो ऑफलाइन में प्लान जब आप कर रहे हो तो बहुत हद तक डिपेंड करता है कि आपके प्लान की शुरुआत बहुत अच्छी होनी चाहिए। प्लान की शुरुआत बिगनिंग, वो भी मैं बताऊंगा कि प्लान की शुरुआत आप ऑफलाइन में कैसे करें। ऑनलाइन में अगर आप प्लान कर रहे हो, ठीक है, तो आपका इन्विटेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। समझ रहे हैं मेरी बात को? इन्विटेशन, ठीक है? क्योंकि बहुत सारे लोगों का सवाल रहता है सर इन्विटेशन सर मैं इन्वाइट करती हूँ या करता हूँ, लोग आते नहीं है, इसका मतलब इन्विटेशन में आपके फॉल्ट है। इन्विटेशन ऐसा होना चाहिए सर कि वो 5:30 बजे से पहले पहले ना आपको 4 बार खुद ही सामने से कॉल करें। इस तरीके का इन्विटेशन होना चाहिए सर। अभी इन्विटेशन का सेशन नहीं है, वरना मैं कभी दूंगा तो मैं आपको बताऊंगा इन्विटेशन के बारे में। उसके बाद जब भी आप प्लान दिखाओ जूम पे, प्लान दिखाने के बाद में जब ये सवाल जब आप करते हैं ना सर, ये सवाल इतने बेहतरीन सवाल है, अगर इसको आप सही तरीके से प्रोस्पेक्ट से पूछे आपने, सीरियस तरीके से, ठीक है? और आप देखना आपका जो प्रोस्पेक्ट आपको भटकाने की कोशिश करेगा, ठीक है? लेकिन आपको डाइवर्ट नहीं होना है। आप क्लोजिंग कर रहे हो तो क्लोजिंग करो और सीधे सीधे अर्जेंसी क्रिएट करो। और अगर कोई ऑब्जेक्शन आता है तो उसको प्यार से ऑब्जेक्शन को आपको हैंडल करना है। समझ रहे हो? प्यार से ऑब्जेक्शन को हैंडल करो, ज्यादा फंसो नहीं, ऑब्जेक्शन को 1 मिनट में हैंडल करो। मेरी भी यही प्रॉब्लम थी भाई, पैसे नहीं मेरे पास भी नहीं थे, लेकिन मैंने अरेंज किया यार, जैसे मैंने एग्जांपल दिया आपको, ठीक है? इसकी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। समझ पा रहे मेरी बात को? कितने लोगों को मेरी बात समझ आ रही है? चैट बॉक्स में बताएंगे टाइप करके, कितने लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है, ठीक है? ओके, लेकिन अर्जेंसी क्रिएट करना, लास्ट में जो मैंने बोला ना कि हमारे जो मेंटोर हैं उन्होंने इतना इतना अर्निंग किया है, उन्होंने कार भी अचीव की है, लाखों लोगों का सर का टीम है, करोड़ों रुपए कमाया है, ये सारी चीजें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि सर की टीम में इतना इतना डेली भर्ती होती है और इतने में से इतना सिलेक्शन होता है। और सीरियस अगर आप जो है ना, क्योंकि उनमें से सीरियस लोगों का 50 लोगों का सिलेक्शन होता है। और आप मुझे अगर एनीवे मैं पूछ लूँ एक बार सर से, अगर उसमें सीट कंफर्म हो तो मैं आपको बताता हूँ। तो ये जो लास्ट की जो आपका 1 मिनट का जो ना, जो ये अर्जेंसी क्रिएशन का जो पूरा लाइन है ना, मतलब एक तरीके से जो पूरा डायलॉग है ना, ये पूरे खेल को बदल सकता है अगर आप सही तरीके से इसको करना सीख गए तो। समझ रहे हैं? ओके, समझ पा रहे मेरी बात को? दूसरी बात, आप एक चीज समझ लीजिए, ये तो हम लोगों ने अर्जेंसी क्रिएशन पे बात की, ओके। उसके बाद जैसे मैंने बताया कि अगर आप ऑफलाइन प्लान कर रहे हैं तो बहुत हद तक डिपेंड करता है कि आपके प्लान की शुरुआत बहुत अच्छी होनी चाहिए, बहुत शानदार होनी चाहिए। और ऑनलाइन अगर आप प्लान कर रहे हैं तो इन्विटेशन आपका जबरदस्त होना चाहिए। अगर कुछ फॉल्ट है उसको सुधारना पड़ेगा। और प्लस जब भी प्लान दिखाने के बाद आप क्लोजिंग करते हैं, अगर आपको क्लोजिंग करना आता है तो ठीक है आप करिए, नहीं तो कॉन्फ्रेंस में आपके अपलाइन से क्लोजिंग और अर्जेंसी क्रिएट करवाइए। समझ रहे हैं? ठीक है, अगर आपको आता है तो अच्छी बात है, आप सिर्फ अर्जेंसी क्रिएट करने के लिए आप अपने अपलाइन को कॉल कर सकते हैं। ओके, चलिए, सो थैंक यू सो मच ऑल पार्टनर्स।